हेलो एवरीवन, आज है 25 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडस टावर्स के बारे में। 187 रुपीज का ये शेयर है और भाई साहब बड़े गंदे तरीके से टूट रहा है ये। और वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे और साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि भैया बिजनेस क्या है इनका। और डेफिनेटली इनका जो बिजनेस है वो टावर का ही है। जो हम टेलीकॉम टावर की बात करते हैं, जाहिर सी बात है उन्हीं का इनका मेन बिजनेस है और इस सेक्टर की सबसे दमदार कंपनी भी है ये। और भैया इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो भारती एयरटेल है। ठीक है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 187 रुपीज़ का प्राइस है और आज काफ़ी बड़ी गिरावट है, 3.5% तक टूटा है। एक महीने में देखे तो जहां था वहीं पर आ चुका है। 183 रुपीज़ का था, तेज़ी आई थी 200 तक गया, वापस टूटा, वापस तेज़ी, वापस टूट रहा है। एक साल में अगर आप देखोगे तो 33% की गिरावट है। 300 रुपए से लगातार टूट रहा था और जो लो इसने बनाया था वो 180 का ही बनाया था 2022 में 13 मई को, लेकिन दोबारा बाउंस बैक दिखा दिया था, दोबारा अब ये टूटकर वहीं पर आ रहा है। यहां पर 5 साल की अगर हम बात करें तब भी 18% से 19% की हमें गिरावट देखने को मिली है। कोविड के वक्त भी अगर हम मतलब जो इसका 2013 में था वो अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो 213 का था, बाउंस बैक आया था, वापस टूट के बिखर रहा है। इंडस टावर की अगर हम बात करें तो 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम अगर देखें तो 52 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। और जाहिर सी बात है कंपनी का जो रेवेन्यू था लास्ट क्वार्टर में जून में वो 6,900 करोड़ का था और प्रॉफिट था 475 करोड़। वो बहुत कम है प्रॉफिट, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में 1,800 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल के जून क्वार्टर में 1,400 करोड़ का प्रॉफिट था। तो भैया प्रॉफिट में लगातार गिरावट और काफी बड़ी गिरावट है। लेकिन अभी नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग है। इंडस टावर की अगर हम बात करने जाए तो ये उनकी वेबसाइट है और जाहिर सी बात है कंबाइंड स्ट्रेंथ इंड्यूस पावर एंड भारती इंफ्राटेल मेक्स अस द लार्जेस्ट टेलीकॉम टावर कंपनी इन द वर्ल्ड। आप देखो तो लार्जेस्ट टेलीकॉम का पावर कंपनी है ये। और सर्विसेज की अगर हम बात करें तो भैया प्रोडक्ट की बात करें सबसे पहले तो टावर, पावर, स्पेस, स्मार्ट सिटीज, नेक्स्ट जन सिटीज तो यहाँ पर है। सर्विसेज में इनके टावर ऑपरेशन सेंटर देखने को मिलते हैं और ग्रीन पोर्ट और टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर है। जहां तक सिंपल चीज यहां पर यही है कि भैया कंपनी क्या करती है कि कंपनी की जो क्लाइंट है वो है एयरटेल, जाहिर सी बात है। वोडाफोन आइडिया भी इन्हीं के क्लाइंट है। जियो जियो बीएसएनएल, एमटीएनएल, ये इनके क्लाइंट्स है। और जाहिर सी बात है भैया इनको जरूरत पड़ेगी इस कंपनी की। अगर आप 4G सर्विसेज देना चाहते हो, 5G सर्विसेज देना चाहते हो, आपको इंडस टावर की जरूरत पड़ेगी। यहां पर अगर वीआई को लेकर अगर हम बात करें, वोडाफोन आइडिया को लेकर भी बात करें तो भैया वोडाफोन आइडिया का भी बहुत बड़ा कर्जा जो है वो इंडस टावर को चुकाना बाकी है। इंडस टावर ने बोला भी था कि भैया पैसा चुकाओ तभी हम आपकी सर्विसेज जो है उसको रिज्यूम करेंगे, मतलब तभी आपकी सर्विसेज हम दे पाएंगे, वरना बंद कर देंगे हम। और हालांकि वोडाफोन आइडिया भी डिस्कशन कर रहा है इनके साथ कि भैया थोड़ी सी जो टर्म है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट किया जाए, क्योंकि काफी बड़ा बकाया है इनका। यहां पर अगर आप देखो तो वोडाफोन आइडिया ड्यूज टू इंडस टावर आर सेड टू बी ओवर 7,000 करोड़। 7,000 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा वोडाफोन आइडिया को चुकाना है इंडस टावर को। और जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया के साथ इंडस टावर ने अभी कम्युनिकेशन किया है कि भैया पैसा चुकाओ नहीं तो हम सर्विसेज कैंसिल करेंगे, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि वोडाफोन आइडिया भैया इनका पैसा जो है वो रिलीज करने की कोशिश ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी करेंगे ही करेंगे। और Q1 इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल इन अगस्त, इंडस टावर सेड द कस्टमर हैज प्रपोज्ड अ पेमेंट प्लान where they have conveyed the ability to pay part of the billed amount till December 22 to 100% thereafter, along with the clearance of phase manner between January 23 to July 23। तो ये कहा है कि हाँ वोडाफोन आइडिया जो है वो पैसा चुकाएंगे, थोड़ा सा पैसा जो है वो दिसंबर में चुकाएंगे 2022 में, और बाकी का जो क्लियरेंस होगा वो जनवरी 2023 से लेकर जून के बीच में ये लोग कर देंगे। तो जाहिर सी बात है वोडाफोन आइडिया से पैसा इनको मिलने वाला है। इसके अलावा और भी कई सारी, जैसे कि भारती एयरटेल की ही अगर हम बात करें तो भैया डेफिनेटली वो इन्हीं से हेल्प लेते हैं। जियो है, बीएसएनएल है, एमटीएनएल है, ये कंपनी इनके भैया कह सकते हैं कि इनको इनकी ज़रूरत है और आने वाले दौर में ये कंपनी अच्छा वर्क करेगी। जिस तरीके से 5G को रोल आउट करने की बातचीत चल रही है, रोल आउट हो भी चुका है, तो डेफिनेटली इंडस टावर एक बहुत ही बड़ा बेनिफिशियरी यहाँ पर हो सकता है। लेकिन लगातार अब ये टूट रहा है और कहीं पर भी एक सपोर्ट बनता नजर नहीं आ रहा है। अगर हम देखें तो ये लगातार टूट रहा है, कहीं पर भी रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है इंडस टावर। इंडस टावर को लेकर देखा जाए तो 51.01% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर ने खरीदारी करी है अगर आप देखो तो, ये लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है भाई साहब।
50.83% की होल्डिंग 51.01 पर आ चुकी है। सिर्फ एफआईएल्स ने ही बिकवाली करी, लेकिन फिर भी एफआईएल्स अभी भी 26.50% की होल्डिंग लेकर बैठा हुआ है। म्यूचुअल फंड ने हल्की सी खरीदारी करी है, 0.56% की होल्डिंग, लेकिन सबसे बड़ा दाव किसने खेला है तो वो है इंश्योरेंस कंपनी। 0.01 से सीधे 2.33 पर आ चुके हैं। मतलब कि बड़ी बड़ी कंपनियों और साथ में प्रमोटर भी यहां पर कह सकते हैं कि काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे हैं इंडस टावर को लेकर। लेकिन हाँ, गिरावट तो है। हालांकि एक प्रॉब्लम यह है कि प्रमोटर की होल्डिंग गिरवी भी है, जिसके लेकर हम आगे बात भी करेंगे। इंडस टावर में अगर हम देखने की कोशिश करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 29% लोग कह रहे कि बेचो, 71% लोग कह रहे खरीदारी करो। यहां पर अगर आप कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी आने वाले, 27 अक्टूबर को इनके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। मतलब 2 दिन बाद रिजल्ट्स आने वाले हैं और पता चलेगा कि भैया कंपनी किस दिशा में जा रही है। नतीजे अच्छे आए बहुत अच्छी बात है, नतीजे अच्छे नहीं आए तो भैया थोड़ी सी और गिरावट के लिए आपको यहां पर तैयार रहना पड़ेगा। मैं कहूंगा कि इसको वॉच लिस्ट में रख दो, इस कंपनी को अभी से अपनी वॉच लिस्ट में रख दो। 2 दिन बाद क्वार्टरली रिजल्ट जो आएंगे वहां पर देखो कि कितना मुनाफा कमाया है। अगर प्रॉफिट इनका आपको 500 करोड़ से ऊपर देखने को मिलेगा और रेवेन्यू इनका 7,000 करोड़ से ऊपर देखने को मिलेगा तो मेरे हिसाब से वो अच्छे साइन यहां पर जरूर है इंडस टावर में। एक और चीज अगर आप देखो तो भाई साहब रेवेन्यू में बहुत तेजी आई है और आगे और तेजी देखने को मिल सकती है। 6,700 करोड़ के रेवेन्यू अगर आप देखो तो 2018, 19 और 20 परफॉर्म नहीं किया था इस कंपनी ने। 6,600, 6,800, 6,700 करोड़ का रेवेन्यू था, लेकिन 21 में रेवेन्यू कहां पर आया 14,000, 22 में कहां पर आया 27,700। और अभी भी अगर आप इनके रेवेन्यू को देखोगे तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से बढ़ते हैं। और पहला जो क्वार्टर रहा है उसमें तकरीबन इनका जो रेवेन्यू है वो 7,000 करोड़ रहा था। इसी एवरेज से बढ़ेंगे तो 28,000 करोड़ के रेवेन्यू देखने को मिलेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि और 3 क्वार्टर बाकी है, खास करके जो सेकंड क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उस पर नजर होनी चाहिए। प्रॉफिट की मैं बात करूं तो प्रॉफिट बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है, कंपनी लॉस में है ही नहीं। और 2022 में तो 6,375 करोड़ का प्रॉफिट था। हालांकि 2023 के पहले क्वार्टर में सिर्फ 475 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि काफ़ी कम है और इनको आने वाले 3 क्वार्टर में इसको कंपनसेट करना पड़ेगा। इंडस टावर में अगर आप देखोगे तो खरीदारी करने का सही मौका, क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में कोई भी रेड फ्लैग ये है कि प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी सारी गिरवी है। 7.91 का पी है और इसलिए 29% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, लॉन्ग टर्म में पैसा बना भी है। करंट प्राइस भी इसकी कह सकते हैं कि कम ही है इन स्ट्राइक वैल्यू से। शेयर होल्डिंग की बात करें 69% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, उसमें से 21.05% की होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी है। म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक एफआईएल्स की तो आपने देख ही लिया, लेकिन रिटेल के पास ज़्यादा कुछ है नहीं। रिटेल वालों की नज़र में ये कंपनी है ही नहीं। ज़्यादातर मैं अगर बात करूँ तो 1.11% की ही होल्डिंग, छोटी सी होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर के पास है। अदर पार्टीज के पास 0.47% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर आप इंडस टावर की बात करो तो बहुत सारी जो होल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े फंड हाउस और प्रमोटर लेकर बैठे हैं। डिविडेंड के बारे में भी अगर हम बात करें इनके तो डिविडेंड भी पे कर रहा है, अच्छा डिविडेंड है। 11 रुपए का डिविडेंड पे किया था इसने 2022 में। अभी 2021 में 17 रुपए 80 पैसे से भी ज्यादा का डिविडेंड पे किया था। 2020 कोविड के वक्त 2 बार पे किया था, 4 रुपए 10 पैसे, 2 रुपए 30 पैसे। तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि डिविडेंड तो अच्छा पे कर रहा है। लेकिन अगर ये टूटेगा तो ही खरीदारी के मौके बनते नजर आ सकते हैं। इंडस टावर मेरे हिसाब से खरीदारी करिए तो बने रहिए पहली चीज, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा ये टूट चुका है। एक बहुत बड़े करेक्शन की मुझे यहां से उम्मीद नहीं है कि बहुत बड़ा करेक्शन आएगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि एक बार क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो आ जाने दीजिए, उसके बाद ही यहां पर कोई डिसीजन ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर ये शेयर आपको 160, 165 के आसपास मिलता है तो खरीदारी के अच्छे मौके बन सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इंडस टावर के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।